भाई एक सेकेंड। गॉट इट। एंड जय आरसीएम टू एवरीबॉडी। वेलकम आरसीएम का सर, एक जय स्लोगन है, आरसीएम। चलना नहीं चढ़ना नहीं, चलना है, हर रोज आगे बढ़ना है। यस। इसको थोड़ा और भी थोड़ा अच्छा बना देते हैं। बोलना नहीं करना है, हर रोज आगे बढ़ना है। क्या होता है, मैं पहले आप लोग को बताऊं, हो सकता है ये मेरा जूम में हो सकता है 3-4 महीना में आने वाला नहीं हूं, और हो सकता है 6 महीना भी नहीं आऊं। कारण मैं पहले जानने चाहता हूं यहाँ जूम मीटिंग में कौन कौन आते हैं, हाथ उठाएंगे प्लीज। इफ्तिकार भाई थोड़ा देखना कौन कौन हाथ उठाए हैं, कितना आदमी हाथ उठाए हैं प्लीज। जूम में कौन कौन आते हैं, टीम प्रहलाद के टीम से कौन कौन आते हैं। लगभग कितने हुए। अभी सर 23, 24, 25, 27, 28, 29, बस 30। अच्छा, आप लोग जो आते हैं, रोज आते हैं आप लोग, सही बात है। लेकिन आने के बाद आप लोग कितना आदमी को लाते हैं, ये थोड़ा पूछिए तो अपने आप को। मीटिंग खुद देख के कोई फायदा नहीं है, कारण आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। लेकिन कितना आदमी को आप लोग लाए हैं, कितना आदमी को आप लोग लाते हैं इस मीटिंग में, ये पहले खुद को क्वेश्चन कीजिए। राइट। हम आ गए यहाँ के, बैठ गए, टाइम पास हो गया, टाइम पास करने के लिए जगह नहीं है। एक्चुअली आरसीएम बिजनेस को अभी तक हम लोग समझे ही नहीं है, बस सोचते ही नहीं है वैसा क्या है नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये बिजनेस इसलिए हम लोग नहीं सोचते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले मेरा परिचय दूं, मैं कलकत्ता से राजकुमार चांडक, इंसान मुझे प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं। और मेरे अपलाइन को बहुत नमन, मिस्टर ग्रेट प्रहलाद जी, मिस्टर शानी जी, मिस्टर संजीव गोयनका जी। हम लोग ये बिजनेस जब किए थे, मुझे पूरा मेन स्क्रीन में लाओगे प्लीज। हम लोग जब ये बिजनेस किए थे, हम लोग में जुनून था। जब कुछ भी नहीं था, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, सेमिनार नहीं था, मीटिंग नहीं था, वेबिनार नहीं था, ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था। उस वक्त हम लोग इसमें जुड़े थे, और हम लोग में एक जुनून था, जब कुछ करेंगे, मरेंगे या मारेंगे, या छक्का मारेंगे तो मार के दिखाएंगे। ये हमारे हम लोग में जुनून था। ये आज के दिन में कहाँ गया आप लोग में। आज आपके पास इतना प्रोडक्ट है, इतना प्रोडक्ट, लगभग 700 प्रोडक्ट, इतनी मीटिंग, इतना वेबिनार प्रोग्राम, इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपके पास इतने अच्छे अच्छे ऑफलाइन है। यहाँ डायनेमिक लीडर बैठे हुए हैं, श्यामल मंडल दा, उनके लिए एक बार जोर से हाथ ताली दे दीजिए प्लीज। राइट। तो सबके पास इतना अच्छे अच्छे ऑफलाइन है, जेन्युइन ऑफलाइन है, तब बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जुनून नहीं है। सबसे बड़ी बात, जुनून नहीं है। और आप लोग ये बिजनेस को सोच के ही रखे हो, ये मेरा जाता क्या है, ये मेरा जाता क्या है। कुछ भी नहीं जाता है मेरा। आप ये सोच के रखे हो, ये जो 2000 की खरीदारी किए हैं, बस प्रोडक्ट घर में आ चुका है। और जो मिलेगा आरसीएम के लटारी लटारी के जैसे मिलेगा। ये कोई लटारी नहीं है दोस्त, यहाँ कोई बोनस भी नहीं मिलता है, लटारी भी नहीं मिलता है। यहाँ काम करना पड़ता है। और आप लोग यही काम इसलिए नहीं कर पा रहे हो, जो आप लोग के बिजनेस को 2000 की पूंजी लगाए हो। एक बार सोचो, अगर मैं मेरी बात बताऊं, जब मैं बिजनेस में आया था, मैं 1480 रुपया का किट लिया था। तो मेरे पास ये बिजनेस था 1480 रुपया का। जिस दिन इस बिजनेस को समझा, जाना,
उस दिन उस किट का वैल्यू दिया था मैं 14,80,000 का, और उसका वैल्यू दिया था 14,80,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है। तब सोचने का, करने का तरीका ही अलग हो गया मेरा। तरीका ही अलग बदल जाता है। और खुद को खुद प्रॉमिस किया था, जब तक 14,80,000 रुपया ड्रॉ नहीं करूँगा, ये बिज़नेस को मैं सीखते रहूँगा। सीखते रहूँगा। हर मीटिंग में मुझे जाना है, हर सेमिनार में मुझे पहुँचना है। ऑफलाइन से काउंसलिंग करनी है, लेकिन सीखना मुझे पड़ेगा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट 14,80,000 रुपया है। सोचने का तरीका ही बदल चुका था मेरा। करते-करते बिज़नेस से 14,80,000 रुपया ड्रॉ किए, तब एक किट लिए 2,880 रुपया। उसका वैल्यू दिया था 28,80,000 रुपया। और खुद को प्रॉमिस किया था 28,80,000 रुपया जब तक ये ड्रॉ ना करूँ, ये किट को मुझे छोड़ना नहीं है और मुझे सीखना है। 28,80,000 रुपया वैल्यू दिया था बोल के बिज़नेस को किया। 28,80,000 भी ड्रॉ किए। उसके बाद तो करते ही रहे, और आरसीएम अचानक कैसे करोड़पति बना दिया पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, आप लोग को मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के 2,000 की खरीदारी को 20 लाख में ले आओ, और खुद को प्रॉमिस करो। आप 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हो। आप सोचो एक बार, अगर आप 20 लाख रुपया इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो आप कैसे करते? क्या करते? क्या काम करते? आदमी अगर कोई दुकान खोलता है, 5 लाख 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, तो सुबह जाता है, टाइमिंग जाता है, दुकान खोलता है, धूप देता है, झाड़ू देता है, टाइमिंग बंद करता है, फिर आता है, फिर खाना खाने के बाद फिर जाता है, फिर धूप देता है, फिर दुकान को करने के बाद 10 बजे घर में आता है वो, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है 5 से 10 लाख रुपया। उसलिए वो काम करता है। लेकिन यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही हमारी गलत सोच है। आप पहले सोचो, ये बिजनेस अगर करने आते, अगर 20 लाख रुपया को इन्वेस्ट करके आते हैं बिजनेस में, 20 लाख रुपया आपके पास नहीं है, आप अगर बैंक से लोन भी लेते हैं, और आरसीएम इतना बड़ा बिजनेस है जो करोड़पति के बाद करोड़पति बनाते जा रहा है। आपको पता है बिजनेस करोड़पति के बाद करोड़पति बन रहा है, और आप 20 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप करोड़पति बन सकते हो। तो आप अगर बैंक से भी लोन लेते हैं, तब आपका करने का तरीका कैसा रहता है, ये सोचो पहले। पहले आप ये सोचो। आप सोचो, आपके ऊपर हेडेक है, जब बैंक को किस्ती में पैसा देना है हर महीना। अगर हम दुकान करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, हमारे दिमाग में रहता है बैंक में किस्ती देना है हर महीना, हम वैसे काम करते हैं। और यहाँ ये भी चीज अगर यहाँ भी सोच लेते हो जो मुझे बैंक में हर महीना किस्ती देना है, कसम खुदा की जिस दिन ये चीज सोच लोगे, आप 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हो बिजनेस में, मिनिमम 20 लाख है। 2,000 की ज्वाइनिंग 20 लाख, कोई 2500 की ज्वाइनिंग 25 लाख, कोई अगर 3,000 की ज्वाइनिंग करता है, वैल्यू दीजिए 30 लाख। फिर देखो आपका बिजनेस कैसे बिजनेस होता है, तब बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा। नहीं तो जूम मीटिंग में बैठ के कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टाइम बर्बाद आप लोग का हो रहा है। मैं अगर बोलता हूं तकलीफ लगे तो लगने दीजिए, मैं चाहता हूं आप लोग को तकलीफ लगे, मैं चाहता हूं आप लोग के दिल में कुछ लगे। किसी का 4 साल हो चुका है आरसीएम बिजनेस में, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, एक ही जगह खड़े हैं हम लोग। क्यों? आरसीएम तो एक जगह खड़ा नहीं है, लेकिन हम एक ही जगह खड़े हैं। क्या दोस्त 5,000 में खुश हो? 10,000 में खुश हो? 15,000 में खुश हो? 20,000 में खुश हो? तो मैं हाथ जोड़ता हूं, आरसीएम बिजनेस छोड़ दो। अगर आरसीएम बिजनेस करना है तो सोचो मुझे करोड़पति बनना है, मुझे हर महीना लाखों की इनकम लेनी है, तब आरसीएम बिजनेस करो। वैसे करो वैसे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। टाइम आपका बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। जो टैक्सी का ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, उसको महीना में 15 से 20,000 रुपया कमाता है वो। तब हम आरसीएम बिजनेस क्यों करें? इतना बड़ा बिजनेस को हम इतना सा बना चुके हैं, इतना सा बना चुके हैं। सोच को बदलो आप, खुद को प्रॉमिस करो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 20 लाख। कसम खुदा की जिस दिन ये सोचोगे, आपका बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा।
ये बिजनेस आपका है, कोई ऑफलाइन का बिजनेस नहीं है। जो ऑफलाइन आपको खींचते खींचते ले जाएगा, वो तो खींचेगा आपको, वो तो खींचेगा। बच्चा जब छोटा होता है, माँ या बाप आंगली पकड़ के बच्चा को चलाना सिखाता है। वैसे ऑफलाइन आपको चलाना सिखाया है, लेकिन बच्चा जब चलना सीख जाता है ना, दौड़ना खुद सीखता है। बाप नहीं सिखाता उसको दौड़ना, माँ भी नहीं सिखाता है, वो खुद दौड़ना सीख जाते हैं। तो ऑफलाइन तो खींच खींच के आपको चलाना सिखाया है। आप दौड़ोगे कब? हमेशा ऑफलाइन। ऑफलाइन खुद को इतना मजबूत बना डालो और खुद को बोलो, जहां से मैं खड़ा होता हूं वहां से मेरा बिजनेस चालू होता है। बिजनेस तब चलेगा आपका। खुद को इतना ताकतवर बना लो। ये तो कर सकते हो आप। हर सिम का हर नॉलेज आपके पास है, हर चीज आप आरसीएम के बारे में जानते हो, लेकिन सीरियस नहीं हो। आज अगर सीरियस नहीं रहोगे ना, आप आज नहीं पछताओगे, 15-20 साल बाद पछताओगे। ये मेरे पास ऐसा मौका आया था आरसीएम बिजनेस का, मैंने उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। आपका बच्चा आपको पूछेंगे, पापा आप भी आरसीएम बिजनेस किए थे, क्या हुआ आपका? अगर ऐसे ही करना है तो मैं आपको फिर से हाथ जोड़ता हूं, आरसीएम बिजनेस छोड़ दीजिए। बच्चा तो कुछ बोलेगा नहीं, आप बोल सकते हो मैं आरसीएम बिजनेस किया ही नहीं कभी, और किए है तो फिर पैसे करो। बच्चा आपको लेकर प्राउड फील करे, मेरा पापा आरसीएम बिजनेस किया था, मेरा पापा आरसीएम बिजनेस किया था, इतना बड़ा लीडर था, उसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप अपनी पहचान खुद बना सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पूरा हिंदुस्तान में आप अपना पहचान बना सकते हो। लेकिन क्वेश्चन मार्क, ऑफलाइन। हमेशा ब्लेम ऑफलाइन के ऊपर जाता है। और ऑफलाइन को कितना तकलीफ होता है पता है? जब आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, वो तो दिन रात आपके लिए एक करने के लिए तैयार है। खुद को कब मजबूत बनाओगे यार? तकलीफ मुझे हो रही है, मैं आप लोग को इसी बात बोल रहा हूं। आप लोग जो जो एनिवर्सरी में गए हैं, जाके पूछो उन लोग को क्या देख के आए हैं। उन लोग एनिवर्सरी में नहीं जाएंगे, घर में बैठे जाएंगे। दोस्त, पैसा कमाना है ना, घर से निकलना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा जगह में बिजनेस चालू किया, उस जगह को ही बड़ा करने की कोशिश सोचते हैं। अगर ये बिजनेस में आपको पूरा बड़ा लेवल में जाना है, आपको अगर यहाँ से स्टार एमडाल रूबी में जाना है, स्टार रूबी में जाना है, तो बिजनेस को पूरा हिंदुस्तान में फैलाना पड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान में बीच बोतना पड़ेगा। हम लोग ने क्या किया था, जब कोई इनकम नहीं आरसीएम से, कुछ भी नहीं था, सेमिनार नहीं। पहला सेमिनार मेरा, मैं जब देखा था कलकत्ता में केसी छापरा जी का प्रोग्राम, 13 आदमी थे हम लोग सिर्फ 13 आदमी। केसी जी ने बोले और भाई मैं प्रोग्राम कर नहीं पाऊंगा, तकलीफ। लेकिन हम लोग में जुनून था, हम करेंगे, करके दिखाएंगे। प्रोग्राम देखने के लिए भीलवाड़ा चले जाते थे, सुराट चले जाते थे, दिल्ली चले जाते थे, बॉम्बे चले जाते थे, जब आरसीएम से पैसा भी नहीं आता था। कभी ऑफलाइन को डिस्टर्ब नहीं करते थे, ऑफलाइन को बोलते नहीं थे चलो मेरा होम मीटिंग करके आओ। मैं मेरी जिंदगी में ऑफलाइन को बुलाया नहीं होम मीटिंग करने के लिए, खुद किया हूं जाके। आप भी खुद को खुद बनाओ, तब ये बिजनेस होने वाला है। एक ड्रीम होना चाहिए आप लोग का। ड्रीम कहां गया? ये सपना कहां गया आप लोग का? अरे एक बार आप सपना तो देखो, अपना पत्नी का सपना तो देखो क्या है, बच्चे का सपना तो देखो क्या है। एक बार आंख बंद करो, आप खुद को आंख बंद करके पूछो, 5 साल पहले जो थे, 5 साल में क्या परिवर्तन हुआ है आप में? एक बार खुद को पूछो। आंसर अगर मिला तो अच्छी बात है, और फिर से पूछो आंख बंद करके, आप में कितनी बड़ी पावर है। आप चाहते तो कहां से कहां जा सकते थे। पूछो आप खुद को, खुद को पूछो। जिस दिन आप खुद को पूछेंगे, आपके अंदर से जिस दिन आवाज आएगी ना, उस दिन आप सक्सेस बनोगे, उस दिन आप सक्सेस बनोगे। आपके पास
एक ठू इतना बड़ा बिजनेस, अनबिलीवेबल, जहां आप लोग सोचते ही नहीं हो ये बिजनेस के बारे में, सेमिनार में आते नहीं हो आप लोग। सोचो, ये बिजनेस है सेमिनार का, ये बिजनेस है होम मीटिंग का। कितना होम मीटिंग करते हो आप लोग? खुद को खुद पूछो तो। क्या हम थोड़ा सा लीडर बन गए? अरे लीडर कौन बनता है? लीडर किसको कहा जाता है? खुद अगर खुद को लीडर बने, वो लीडर नहीं बनता है। जब लाइफ लाइन बोले ये मेरा लीडर जा रहा है, तब आप लीडर बनोगे। इतनी सी पिन, सोच अलग हो गई। छोटा पिन में दिमाग खराब हो गया। 20,000 के इनकम में दिमाग खराब हो गया। अरे ये बिजनेस में ऑफलाइन मत बनो, ऑफलाइन मत बनो। बड़े भाई बनो, ये बिजनेस करना है तो बड़े भाई भाई बन जाओ। समझाओ हमें तो छोटा, 5,000 के इनकम, मेरे टीम में 20 मेंबर है, मैं यहाँ का लीडर बन गया। चलने का तरीका अलग, बोलने का तरीका अलग। छोटी मोटी पिन आई रॉयल्टी, पागल। मैं तो सब कुछ सीख गया। मुझे सिखाने वाला कौन है? ये सोच आ गई है हम लोग में। घमंड। जो दुनिया में घमंड किया है ना, वो दुनिया में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। रावण भी घमंड किया था, मैं रावण हूं, टिक नहीं पाया। अर्जुन घमंड किया था, मैं अर्जुन हूं, टिक नहीं पाया। घमंड करेगो तो टिक नहीं पाओगे। घमंड मत करो। अच्छा लिसनर बन जाओ, सुनने के लिए तैयार रहो, सीखने के लिए तैयार रहो, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। ये सब चीज करो आप लोग। घमंड को हटाओ। अरे एक चीज सोचो, आपके पास 20-50 इंसान है, आपको ऑफलाइन बोलता है, वो बंदा अगर आरसीएम छोड़ देगा ना, वो आपको पहचानेगा भी नहीं। जब तक वो आरसीएम में है आपको पहचान रहा है, जिस दिन आरसीएम छोड़ देगा आपको पहचानेगा नहीं। सोचो, ये बिजनेस में बड़े भाई बन जाओ। और ये बिजनेस तब भी सक्सेस होगा जब आप नीचे पैसा दे पाओगे, एक एक इंसान के लिए जा पाओगे। अरे मुझे राजकुमार चांडक को एक एक इंसान अगर बुलाता है ना, आज भी मैं जाता हूं। एक इंसान बुलाता है, मैं जाता हूं। आप लोग सोचिए, अलग है। मुझे कोई बोलता है ना होम मीटिंग करने के लिए, ये मेरे लिए सबसे प्यारा चीज है। क्या सेमिनार, क्या वेबिनार, होम मीटिंग के जैसे मजा मुझे कुछ कहीं आया ही नहीं। होम मीटिंग हम करेंगे नहीं। मैं तो लीडर बन गया, मैं तो लीडर बन गया। और कोच इंसान की सोच है, कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी का मजा। ले लो दोस्त आज जिंदगी का मजा। 20 साल बाद पछताओगे। आज अगर खुद को नहीं बनाओगे तो 20 साल बाद पछताओगे दोस्त। जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। आरसीएम बिजनेस आपके पास आया है, ये बिजनेस नहीं मिलेगी आपको दोबारा। आप आगे निकलो। आपके अपलाइन आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। लेकिन आप कितना तैयार हो? आप अगर सोचते हो मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया, 20-30 हजार इनकम है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे दोस्त। मैं बहुत खोला खुला बात कर रहा हूं, टिक नहीं पाओगे। जब तक नीचे रॉयल्टी अचीवर नहीं बना पाओगे। पैसा आपके पास आ रहा है, नीचे कहां पैसा जा रहा है ये सोचो पहले। ये बिजनेस क्या होता है? एक पैर है, ट्री। उसको खाना कहां से मिलता है? रूट से मिलता है, नीचे से मिलता है। नीचे से मिलता है बोल के उसको खाना मिलता है, ऊपर में जाता है, पत्ता देता है, फल देता है। अगर नीचे में खाना नहीं मिलेगा ना, वो ड्राई हो जाएगा। वो ड्राई होने के बाद वो ट्री भी खत्म हो जाएगा। नीचे निकलो, नीचे उतरो। जितना नीचे उतरोगे उतना मजबूत बिजनेस होगा, उतना बड़ा लीडर बन पाओगे, उतनी बड़ी सोच कर पाओगे। हर कुछ बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। खर्चा पे के बाद खर्चा। आप सोचो, दिन के बाद दिन खर्चा कितना बढ़ रहा है। एक बार सोचो, इनकम को बढ़ाना नहीं है,
और आपके पास ये मौका है इनकम को बढ़ाने का, आपके पास मौका है। आप पिन के लिए दौड़ते ही नहीं हो, सोचते ही नहीं हो मैं यहां पर हूं, यहां ही मेरे कंफर्ट जोन है। नहीं दोस्त, वहां से निकलो, अभी निकल के बाहर निकलो। अरे हम निकलेंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे, एक ही जगह में बिजनेस करेंगे, बाहर जाएंगे नहीं, टीम बनाएंगे नहीं, तो कितनी बड़ी टीम होगी? छोटा। आप सोचो, आपके आपके मोहल्ला में अगर कोई दुकान है, वो दुकान में वो मोहल्ला का ही आदमी सामान खरीदने आएगा दोस्त, बाहर से नहीं आएगा। तो ये बिजनेस में आप आगे मोहल्ला में रखने चाहते हो तो मोहल्ला का ही बिजनेस होगा। लेकिन वही दुकान को फ्रेंचाइज देके अगर पूरा हिंदुस्तान में फैलाते हो, जैसे केएफसी, बहुत ऐसी कंपनी है, राइट, इन लोग पूरा हिंदुस्तान में फैला के रखा है, बोल के हर जगह से बिजनेस आता है। आप भी बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला दो, आपको बिजनेस कौन रोक पाएगा? कौन रोक पाएगा? हम हम क्या गलती क्या करते हैं? हम खुद नहीं जाते आप प्रोग्राम में। आप नहीं जाओगे तो आपके लाइफलाइन में नहीं जाएगा। प्रोग्राम में हर महीना प्रोग्राम में जाया करो, जब भी एनिवर्सरी होता है उसमें आया करो। जो गलती हो चुका है उसको हटाओ, जो गलती हो चुका है उसको हटाओ, आगे निकलो। दोस्त, बहुत कुछ कहने का तो है, लेकिन रोज यहाँ आते हैं, हर लीडर कुछ कहते हैं, प्यारी प्यारी बात कहते हैं, मैं प्यार से आप लोग से रह नहीं पाया, कारण मेरे अंदर में एक तकलीफ है आप लोग के लिए। मैं चाहता हूं आप लोग बहुत आगे निकलो, बहुत आगे निकलो। अच्छा दिन में जो साथ रहता है ना, उसको रिलेटिव कहा जाता है। अच्छा दिन में जो साथ रहता है उसको रिलेटिव कहा जाता है। जो खराब दिन में साथ में रहता है ना, उसको फरिश्ता कहा जाता है। खराब दिन में आपके साथ जो रहेगा वो फरिश्ता रहेगा आपके लिए। अच्छा दिन में तो सब कोई रहेगा आपके साथ। तो वैसे आप फरिश्ता बन जाओ। जो बंदे के पास नहीं है, आरसिम कर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए फरिश्ता बन जाओ। उनका खराब दिन को अच्छा दिन में बदल डालो दोस्त। कर सकते हो आप, कर सकते हो। और मैं एक ऐसा बंदा हूं, टाइम में बहुत पंक्चुअल रहता हूं मैं, कारण मैं जानता हूं ये प्रोग्राम 10 बजे के अंदर खत्म करना है और व्यू भी लेना है। तो मैं आप लोग से फिर से हाथ जोड़ करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बोली अगर खराब लगे तो मैं माइंड नहीं करूंगा। मुझे तकलीफ नहीं हो रहा है, आप लोग को तकलीफ हो रहा है तो आप लोग जानो, आप लोग के बढ़ाए जाने। लेकिन मैं आपका भला चाहता हूँ, अच्छा चाहता हूँ। आप लोग के हर ऑफलाइन आप लोग का भला चाहता है, अच्छा चाहता है। आगे निकलो बॉस, आगे निकलो। यहाँ मुंह दिखा के फायदा नहीं है, फील्ड में जाके काम करना है, आगे निकलना है, चलना नहीं चढ़ना है, हर रोज आगे बढ़ना है। ये तो कहावत है, लेकिन बोलना नहीं, करना है, हर रोज आगे बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू योर होस्ट प्लीज।